हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। एंड आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Chromatography technique that uses paper, sheet or strips as the adsorbent, being the stationary phase through which a solution is made to pass, is called paper chromatography. तो बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, जिसमें हम पेपर सीड का यूज़ करते हैं और जो कि क्या है, एक स्टेशनरी फेज़ की तरह काम करता है। जिसमें क्या है, कोई भी अगर हम इसको उस पेपर को किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है उस पर रन करता है, तो इसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पीसी जो है इसी को ही पेपर क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म में यूज़ किया गया है। Paper chromatography is considered to be the simplest and most widely used of the chromatographic technique, and because of its applicability to isolation, identification, quantitative determination of organic and inorganic compounds। बेसिकली क्या है, ये मोस्ट मतलब इजी भी होता है, सिंपलेस्ट भी होता है और ज़्यादातर यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है हर फील्ड में है। और ये आइसोलेशन में भी हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है, जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी जो डिस्कवरी है, इसको इंट्रोड्यूस जो किया था, ये आपके क्रिश्चियन फ्रेडरिक शॉनबिन ने किया था। कहीं कहीं पे इसका जो इंट्रोडक्शन जो दिया है, कहीं कहीं पे इसके जो इंट्रोड्यूस किया था इसे क्रोमेटोग्राफी वाले ने ही किया था। कहीं कहीं पे इसका अगर मार्टिन आ जाता है, बट अगर बात करें तो ये क्रिश्चियन फ्रेडरिक और शॉनबिन ने ही दिया था इसे। और नेक्स्ट आपका बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, सिलेंडर है या चैम्बर है, जिसमें हम जो पेपर है उसको डालते हैं, डिप करते हैं। फर्स्टली हम एक पेपर लेते हैं जो कि स्ट्रिप्स, इसलिए इसका नाम ही है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको हम क्या करते हैं, इस पे हम एक लाइन बनाते हैं, इस तरीके से हम एक बॉर्डर लाइन खींचते हैं और हम यहाँ पे सैंपल को लोड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 3 डॉट्स देख रहे हैं, आप ABC, इस तरीके से। तो सैंपल को लोड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ देर तक इसे ड्राई कर देते हैं, ड्राई करने के लिए रख देते हैं। देन हम एक सिलेंडर जैसा बीकर लेते हैं, सिलेंड्रिकल बीकर लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट भर देते हैं, जो कि क्या है, एक बफर भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, जो एज अ मोबाइल फेज़ की तरह काम कर रहा है। आपका ये फ़िल्टर पेपर तो एज अ स्टेशनरी फेज़ हो गया, और मोबाइल फेज़ आपका क्या है, ये सॉल्वेंट जो हम सिलेंड्रिकल बीकर में भर रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, अब हमने जो पेपर बना लिया, अब हम इसको इसमें डालेंगे, लोड करेंगे। तो लोडिंग के टाइम मेक श्योर कि जो भी आपने ये लाइन, ओरिजिनल लाइन बनाई है जहाँ पे सैंपल लोड किया है, वो उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसमें डिप ना हो, उससे थोड़ा सा ऊपर हो ये, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब इसको कैसे हैंग करते हैं, किसी थ्रेड से या धागे से बांध के इसको हैंग कर दिया जाता है। देन इसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रन करती है। तो अगर आप देखेंगे, जब आप इसको पेपर को निकालेंगे, इस तरीके से जितने भी कंपोनेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, अलग अलग जितनी जिनकी एफिनिटी है। और ये आपका जो सॉल्वेंट था ये नीचे, ये भी यहाँ तक ऊपर रन करता है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सॉल्वेंट आपका कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये आपका स्टार्ट लाइन है। अगर हम बात करें तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, तो रिटार्डेशन फैक्टर यानी अगर हम इसके रिज़ल्ट को क्वांटिफाई करना है, रिज़ल्ट हमें निकालना है, अगर आपने लैब में किया होगा इसको, तो आपको रिज़ल्ट निकालना होता है। तो रिज़ल्ट निकालने के लिए हम यह देखते हैं कि जो सॉल्वेंट हमारा नीचे था, जो मोबाइल फेज़ है, वो कितना रन किया है। मान लीजिए यहाँ तक ये रन किया है, और जो आपकी कंपोनेंट ए है, मान लीजिए ए आपका सैंपल है, यहाँ तक रन किया गया है। तो अगर हमें RF निकालना, RF आपका रिटार्डेशन फैक्टर ही होता है, जिसमें ये होता है कि आपका जितना आपका सॉल्वेंट यहाँ तक रन किया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंपोनेंट ए या सैंपल ए, वो आपको डिवाइडेड बाई करना है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय आपका सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपका यही होता है। RF की वैल्यू ऐसे ही निकाली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, RF इज़ आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट एंड बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, जो मोबाइल फेज़ है। और आपका जो रिटार्डेशन फैक्टर होता है, अगर हम कहें तो रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है, बेसिकली आपका 0 to 1 के बीच में ही आता है, ये आपका होता है। नेक्स्ट आपका द रन लेंथ ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय द रन लेंथ ऑफ द सॉल्वेंट,
फ्रंट, यही आपका रिटार्डेशन फैक्टर होता है। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल किस तरीके से है, तो ये आपका जो है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल पर काम करता है, ना कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पर। ये दोनों पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें यूज़ होता है वो आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज़ होता है। चलिए ये दोनों को देख लेते हैं, एडजॉर्बमेंट क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, अगर बात करें तो पेपर जो इसमें होता है सैचुरेट किया जाता है विद सिलिका और एलुमिना एक्ट एज अ एडजॉर्बेंट, जो कि ये सिलिका और ये क्या है एडजॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, जो कि पेपर पे एडजस्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये पेपर है आपका, जो आपका है पेपर है उसको इसमें सैचुरेट किया जाता है, इसमें सिलिका डाल के या एलुमिना डाल के, जो कि एडजॉर्बेंट है। और ये आपका क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ होता है, और आपका एक मोबाइल फेज़ भी होता है जो कि सॉल्वेंट होता है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि जो भी मॉइस्चर होता है प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ द सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट इन द फिल्टर पेपर एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज एंड अनदर मोबाइल फेज इज यूज एज अ सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये सीट है, इस पे ये पेपर है, इस पे सेलुलोज लेयर होती है। सेलुलोज लेयर में बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये पोर्स जो है ये मॉइस्चर या वाटर कंटेन करते हैं, तो ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज बोलते हैं। और दूसरा इसमें मोबाइल फेज भी यूज होता है, जो कि सॉल्वेंट ही होता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली पार्टीशन रेदर देन एडजॉर्प्शन। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे कार्य करता है, वर्क करता है। तो सेलुलर लेयर इज फिल्टर पेपर कंटेन मॉइस्चर विच एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। जो आपका मॉइस्चर होता है, जो वाटर होता है, वो एज अ स्टेशनरी फेज काम करता है, जो सेलुलर की लेयर होती है उसमें आपके फिल्टर पेपर पे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बफर और यूज्ड एज अ मोबाइल फेज। इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या बफर यूज़ होता है एज अ मोबाइल फेज। एंड द डेवलपिंग सॉल्यूशन, यानी जो ये आपका सॉल्वेंट है ट्रेवल्स अप द स्टेशनरी फेज कैरिंग द सैंपल विद इट। ये जो आपका भी मैंने आपको डायग्राम बताया है, तो ये जो आपका सॉल्वेंट है ये सैंपल के साथ रन करता है, आपके जो स्टेशनरी फेज है, जो आपका पेपर है उस पर रन करता है। द कंपाउंड्स इन द मिक्सचर सेपरेट देमसेल्फ बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस इन देयर एफिनिटी टूवर्ड्स स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज सॉल्वेंट। यानी जितना मतलब इसकी सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो अगर ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, वो उस पेपर पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो स्लो ट्रेवल करेगा। तो एफिनिटी पे डिपेंड करता है टूवर्ड्स आपकी कि कितना वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, यानी सॉल्यूशन में मिक्स हो जा रहा है। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा है या कम है, तो उस पर उसका मूवमेंट डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट आपकी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइम। स्टेशनरी फेज़ यूज़ होता है, जो कि आपका पेपर है। मोबाइल फेज़ आपका बफर और सॉल्वेंट हो सकता है। डेवलपिंग चैम्बर जो आपका सिलेंड्रिकल यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका फिल्टर पेपर डालना होता है, और फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन होता है कि डिटेक्शन होता है, ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट कम टू द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो अगर हम बात करें तो पहला है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग का मतलब ही होता है मतलब आगे बढ़ना, यानी अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो सॉल्वेंट होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। जो पोर्स में कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये जो सॉल्वेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। मान लीजिए आपका ये पेपर है और ये सैंपल में मैंने इसको डिप कर दिया और हैंग कर दिया, तो ये जो सॉल्वेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये आपका असेंडिंग हो सकता है। नेक्स्ट आपका डिसेंडिंग होता है, मैंने यानी आपका जब ये प्रोसेस अपोजिट हो जाएगी, आप यहाँ पे सॉल्वेंट लोड करेंगे या सैंपल यहाँ डालेंगे, तो ये जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन एज वेल एज ग्रेविटी की वजह से। तो नेक्स्ट आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी इसमें दोनों होंगे। तो किस तरीके से, मान लीजिए कि इसमें पहले क्या होता है, जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है बोथ डायरेक्शन में होता है, बहुत अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो पहले यहाँ पे जैसे कि ये पेपर है इस तरीके से होता है, ये रॉड से फोल्ड होता है दोनों पेपर, जो कि क्या होता है, एक पेपर है जो कि फोल्ड कर दिया जाता है, जैसे कि आप बीच में फोल्ड करेंगे इस तरीके से आप बनाएंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, इनिशियली जब ये सॉल्वेंट क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन जैसे ही ये फोल्डिंग क्रॉस करता है इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाती है, उस तरीके से कंटिन्यूज हो जाती है, बिकॉज क्योंकि रॉड लगा हुआ है बीच में पेपर के बीच में। नेक्स्ट आते हैं रेडियल या सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी।
इसमें क्या होता है कि सर्कुलर यानी आपका जो पेपर है वो सर्कुलर होता है, जो आप पेपर यूज़ कर रहे हो सर्कुलर होता है। और इसमें क्या किया जाता है, द सैंपल इज़ डिपॉजिट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फिल्टर पेपर। यहाँ सैंपल बीच में इसको डिपॉजिट किया जाता है, जिस कंपोनेंट को आपको मिक्सचर डाल रहे हो आप बीच में डालोगे, ठीक है। और जैसे ये ड्राई हो जाता है, द फिल्टर पेपर इज टाइड हॉरिजेंटली, इसको बांध दिया जाता है थ्रेड से, ठीक है। एंड ऑन अ पेट्री डिश विच कंटेन्स द सॉल्वेंट। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये सर्कुलर होता है। अब इसको हमने एक धागे से मान लीजिए इस तरीके से यहाँ से बांध लिया। अब इसको हम क्या करें, थोड़ी देर के लिए रख देंगे थोड़ा ड्राई होने के लिए। देन हम एक सर्कुलर या पेट्री डिश लेते हैं जिसमें हम सॉल्वेंट फिल कर देते हैं। मान लीजिए इसमें सॉल्वेंट है, अभी इसको हम इसमें डिप करेंगे, ठीक है। इसको डिप कर दिया, अब ये इसमें क्या होगी, इसमें जो मूवमेंट होगी उससे आपका क्रोमेटोग्राफ बनता है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एप्लीकेशन क्या होता है, इसका जो एप्लीकेशन होता है, टू चेक द कंट्रोल ऑफ प्योरिटी एंड फार्मास्यूटिकल में इसका यूज़ होता है। जो ड्रग्स की प्योरिटी होती है चेक की जाती है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एडल्टरेंट्स, मतलब मिलावट की चेकिंग होती है इससे। डिटेक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इन फूड, एंड कंटेमिनेशन ना हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो फूड में, इसकी चेकिंग होती है। और इन स्टडी ऑफ राइपनिंग एंड फर्मेंटेशन में यूज़ होता है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ ड्रग एंड डोप्स इन एनिमल्स, जो भी ड्रग्स हैं जो नशीली चीज़ें उनका डिटेक्शन किया जाता है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में। इन एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं वो उसकी की एनालिसिस में भी किया जाता है। एंड एनालिसिस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन बायोकेमिकल लैब्स में भी इसका यूज़ किया जाता है रिएक्शन मिक्सचर को एनालाइज करने के लिए। तो ओवरऑल ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।